इजरायल युद्ध हारने की कगार पर आ गया और खबर सामने आ रही है कि उत्तरी गजा में लड़ाई को अब खत्म कर दिया गया है। लेबनान और हमास लगातार मजबूत हो रहे हैं और ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि एक ही बार में किसी भी तरीके से इजरायल को निपटा दिया जाए। नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बीते 94 दिनों से फिलिस्तीन और इजरायल के बीच युद्ध चल रहा है। गजा लगभग आजाद हो चुका है और वहीं अब खबर सामने आ रही है उत्तरी गजा में लड़ाई को खत्म कर दिया गया है, क्योंकि नेतन्याहू को अंदाजा है, नेतन्याहू को पता है अगर युद्ध और आगे बढ़ता है तो इजरायल पूरी तरीके से निस्तनाबूद हो जाएगा। हिजबुल्लाह हो, इसके अलावा हुती हो और तमाम जो संगठन है, लेबनान हो, आईएसआईएस हो, ये तमाम जो संगठन है ये लोग लगातार इजरायल की सेना पर अटैक कर रहे हैं और इसीलिए माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में आप तक खबर पहुंचेगी इजरायल का नामो निशान हमेशा के लिए मिट चुका है और फिलिस्तीन आज़ादी के ही बहुत ज़्यादा करीब पहुंच गया है। वहीं जो दूसरी बड़ी खबर यही है कि हिजबुल्लाह ने इजरायल और अमेरिका के खिलाफ जहर उगला है और उसने साफ तौर पर कहा है कि जो भी बीच में आएगा उसको ख़त्म किया जाएगा। अब वहीं आप देखिए एबीपी न्यूज़ लिखता है हमास और इजरायल के बीच जंग के बीच लेबनान उभरा है, जंग का बढ़ सकता है दायरा, अमेरिका को कायम रखनी होगी साख, यानी अमेरिका को भी अपनी इज्जत बचानी होगी वरना अमेरिका के जो सैनिक हैं उनको भी लेबनान अब मार सकता है। आगे लिखता है जो है कि एबीपी न्यूज़, इजरायल और हमास में लगभग 3 महीने से जंग जारी है। इस युद्ध में गजा पट्टी के 22,000 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई हैं, जबकि एबीपी न्यूज़ को लिखना चाहिए था कि 22,000 से ज़्यादा लोगों का कत्ल किया जा चुका है। वहीं इजरायल में 1139 लोगों की मौत हो चुकी है। जंग के करीब 3 महीने बाद लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए एक विस्फोट में हमास के शीर्ष अधिकारी सालेह अल अरौरी की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सालेह अरौरी की मौत ड्रोन हमले में हो गई है। लेबनान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने दावा किया कि इजरायल ने ही सालेह की हत्या की है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस घटना के जरिए लेबनान को जबरन युद्ध में खींचने की कोशिश की जा रही है और वहीं अगर लेबनान अपने पर आ गया तो इजरायल का नामो निशान लेबनान मिटाने का काम करेगा। दैनिक जागरण लिखता है हिजबुल्लाह ने इजरायल अमेरिका के खिलाफ उगला जहर, लेबनान ने बदला नहीं लिया तो इतिहास बदल दिया जाएगा। आगे लिखता है दैनिक जागरण, लेबनान के एक हिस्से पर कब्जा जमाए ईरान समर्थित अतिवादी सशस्त्र संगठन हिजबुल्लाह ने लेबनान और इराक की सरकारों को भड़काया है। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह ने कहा कि हमास नेता अरूरी की बेरूत में इजरायली हमले में हुई हत्या का बदला नहीं लिया गया तो लेबनान की भद्द पिट जाएगी। हसन नसरुल्लाह ने कहा लेबनान के लिए इजरायल के कब्जे से अपनी ज़मीन छुड़वाने का सबसे ज़्यादा सुनहरा मौका यही है, यानी हिजबुल्लाह लगातार लेबनान को और ईरान को ये कह रहा है कि यही अच्छा मौका है कि तुम लोग इजरायल को ख़त्म कर दो, बदला ले लो, नहीं तो इससे ज़्यादा बेहतर मौका अब कभी नहीं आएगा और इसीलिए तुम लोग एक्टिव हो जाओ और इजरायल पर हमले करने शुरू कर दो। और वहीं देखिए एनबीटी लिखता है हमास नेता की हत्या का बदला ले रहा हिजबुल्लाह, इजरायल पर दागे महाविनाशक रॉकेट। हमास के उप राजनीतिक नेता सालेह अरूरी की लेबनान में एक रॉकेट हमले में हत्या हो गई। लेबनान के हिजबुल्लाह का कहना है इस हमले के पीछे इजरायल का हाथ है। अब हिजबुल्लाह ने इजरायल पर रॉकेट से हमला किया है। हिजबुल्लाह का कहना है कि अगर उसने पलटवार नहीं किया तो सभी लेबनानी हमले का शिकार होंगे, यानी एक तरीके से उकसाने का काम हिजबुल्लाह कर रहा है और हमास नेता का बदला ईरान, हुती और तमाम जो संगठन हैं वे लोग
लेकर के ही रहेंगे और आज नहीं तो कल इजराइल का नामो निशान मिट जाना है। पूरी तरीके से इजराइल खत्म हो जाएगा, कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि देखिए, बच्चे किताबों में पढ़ेंगे, एक देश इजराइल हुआ करता था, उसका एक क्रूर शासक, क्रूर प्रधानमंत्री नेतन्याहू हुआ करता था और नेतन्याहू हठधर्मी था और हठधर्मिता के चलते इजराइल खत्म हो गया। नेतन्याहू ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन इतना ज़रूर है, नेतन्याहू पहले हर रोज़ अपने दफ्तर को बदल रहा था, अपने मकान को बदल रहा था और अब नेतन्याहू एक बंकर में छिप करके बैठ गया है और बंकर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे को लगा दिया गया है, जिससे नेतन्याहू हमेशा देखता रहे कि कौन से लोग कब आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं जो उसके दुश्मन हैं वे लोग नेतन्याहू के ऊपर हमला करने आ रहे हैं। और नेतन्याहू खुद को पूरी तरीके से सुरक्षित कर लिया है। लेकिन एक कहावत बहुत ज़्यादा फेमस है, जब कुत्ते की मौत आती है तो सड़क की तरफ भागता है, और ऐसा ही कुछ हाल नेतन्याहू का भी होते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। नेतन्याहू की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और नेतन्याहू जिस बंकर में शिफ्ट हुआ है और नेतन्याहू ने अलर्ट जारी किया है, कोई भी सेना का जवान या कोई भी इजराइल का आदमी किसी भी दुश्मन को इसकी जानकारी ना दें कि नेतन्याहू किस बंकर में छिपा हुआ है, और सीसीटीवी कैमरे से लगातार वो निगरानी रख ही रहा है। यानी नेतन्याहू की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और अब नेतन्याहू बचने वाला नहीं है, क्योंकि नेतन्याहू ने पूरी तरीके से एकदम हद कर दी थी। जो सीमाएं थीं उन सभी सीमाओं को नेतन्याहू हर रोज़ लांघने का काम कर रहा था। मिस्टर अमरेश लिखते हैं कि तल अल हवा में एक आईडीएफ द्वारा कब्जा किए गए घर को पहले फिलिस्तीन रेजिडेंट्स ने मॉनिटर किया, फिर उस घर को OG 7V एंटी पर्सनल शेल्स से टारगेट किया। टिप्पणी, घर के अंदर एक विशेष शत्रु सेना की निगरानी करना और इसके अलावा स्पेशल फोर्स को निशाना बनाने के लिए वहां पर बाकायदा लड़ाकों की तैयारी कर ली गई है। इन्होंने एक वीडियो जारी किया है, उस वीडियो को हम नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन उन्होंने बाकायदा सेकंड वाइज लिखा है, शैल नाम OG 7V मिशन, कार्मिक विरोधी खोल का वजन 2 किलो, प्रक्षेप की लंबाई 59.5 सेंटीमीटर, प्रक्षेप व्यास 40 मिलीमीटर, प्रभावी सीमा 150 मीटर। लड़ाकों ने दुश्मन सैनिकों से लूटा हुआ सामान भी प्रदर्शित किया है। और वहीं 8/1/2024 2 घंटे पहले एक ट्वीट और किया मिस्टर अमरेश ने, और इसमें इन्होंने भी एक वीडियो ट्वीट किया है। उस वीडियो को हम नहीं दिखा सकते। इन्होंने जो कुछ लिखा है हम वो आपको बता देते हैं। इराक में इस्लामी प्रतिशोध ने इजराइल के हैफा की ओर लंबी दूरी की उन्नत अल अरकाब क्रूज मिसाइल लॉन्च कर दी है और वीडियो इसका जारी किया। हैफा में इजरायली नुकसान की खबर है और तमाम बच्चों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, और जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो बच्चे हैं वो बच्चे परेशान हैं, तड़प रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे माँ बाप कहाँ चले गए। लेकिन माँ बाप का पता कैसे चले जब नेतन्याहू ने उनके माँ बाप को मौत के घाट उतरवा दिया है। नेतन्याहू ने उनके माँ बाप का कत्ल करवा दिया है। और तमाम लोग साफ तौर पर लिख रहे हैं कि देखिए, हर एक चीज़ की एक हद होती है और हर एक जो सारी सीमाएं थी उन सीमाओं को लांघने का काम नेतन्याहू ने किया है, क्योंकि नेतन्याहू अब बचने वाला नहीं है। नेतन्याहू खुद को सुरक्षित रखने के लिए, अपने बचाव के लिए सारे हथकंडे अपना रहा है और हर 24 घंटे में तकरीबन 50 इजरायली सैनिकों को हमास मौत के घाट उतार रहा है। इजराइल के जो नौजवान हैं, इजराइल की जो सेना है, उन लोगों ने मना कर दिया है, वे लोग इस लड़ाई में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि हिंसा के जरिए हिंसा का समाधान नहीं हो सकता। और जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि गजा लगभग आज़ाद हो गया है और पूरा फिलिस्तीन भी बहुत जल्द हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद होने वाला है। और तमाम खबरें सामने आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि इजराइल के पास जो टैंक था
उस टैंक का तेल खत्म हो गया है। इजराइल के पास ना गोला है, ना बम है, ना बारूद है, ना ड्रोन है। हर एक चीज़ का खात्मा हो चुका है। यानी अगले कुछ दिनों के बाद निहत्था इजराइल लड़ेगा और इजराइल की हार होनी तय है, क्योंकि हमास लगातार मजबूत हो रहा है और अब अमेरिका ने भी इजराइल का साथ छोड़ दिया है। इजराइल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 3 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है और खबर यही सामने आ रही कि उत्तरी गजा में लड़ाई हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। 11 और 12 तारीख जो है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पूरे मामले में सुनवाई होनी है और ऐसा माना जा रहा है नेतन्याहू को जज साहब सजा देने का काम करेंगे। 11 और 12 जनवरी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि 11 और 12 जनवरी को क्या कुछ होने जा रहा है? धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।